हेलो बच्चों, कल जो है हम लोग कुछ बेसिक्स पढ़ा था क्यूब का, क्यूबॉइड का। आज कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आज से क्वेश्चंस सॉल्विंग करना चालू करें। पहले जो वेस्ट बंगाल बोर्ड की किताब में दी हुई है 10th क्लास में, पहले हम उसको सॉल्व करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 2 को स्किप कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर 1 2 का आप हमको जवाब देंगे कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 3 से हम सॉल्व करना चाहते हैं, ठीक है। नाउ स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से सॉल्व करना। सो लेट्स स्टार्ट। सो व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 3? क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि आपका कोई एक रॉड दिया हुआ है, एक रॉड है जो कि एक क्यूबॉइडल रूम है, उसमें आपको लगाना है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि लॉन्गेस्ट रड क्या होगा। तो देखिए, जब भी आप फिट करेंगे इसको तो कहाँ पे फिट करेंगे? जो सबसे लंबा आएगा वो कहाँ पे आएगा? वो सबसे लंबा रड जो अड़ सकता है वो इस पोजीशन पे कभी नहीं, स्ट्रेट पोजीशन में कभी नहीं फिट होगा। जब भी होगा तो कोना से लेके कोना तक का, एक कोना तो दूसरा कोना, ये मीन्स डायगोनल। चलिए, रूम का डायमेंशन दे रखा है। लेंथ ऑफ रूम जो है वो आपका है 5 मीटर। अच्छा, ब्रेथ जो है वो है 4 मीटर। अच्छा, हाइट जो है वो है आपका 3 मीटर। तो आपसे पूछा जा रहा है कि आप बतला दो कि जो लॉन्गेस्ट रॉड प्लेस करेंगे उसका लंबाई क्या हो सकता है। तो मीन्स आपको क्या फाइंड आउट करना है? डायगोनल। सो डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? कल बताया था मैंने, अंडर रूट एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। सिंपली पुट करिए, 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 5 का 25, 4 का 16, 3 का 9, मिला के 50। 50 का स्क्वायर रूट निकलेगा 5√2, 5√2 मीटर। बहुत इजी। इस तरीके से और भी कोई क्वेश्चन दिया जा सकता है। बोल देगा लेंथ 6 है, ब्रेथ 5 है, हाइट 8 है, आप बताइए लॉन्गेस्ट रॉड जो फिट करेंगे वो कितना होगा। तो डायगोनल्स में ऑलवेज लॉन्गेस्ट रॉड या कोई भी लॉग, लकड़ी, कट्टा, कोई भी लंबा चीज़ आप प्लेस करते हैं क्यूबॉइड में तो आपको उसके डायगोनल्स में प्लेस करना होता है, तो सबसे लंबा निकलेगा। आप स्ट्रेट में कभी भी नहीं कर सकते हैं। डायगोनल्स। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि आपका सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब दे के रखा है। एक क्यूब है, क्यूब बनाइए। क्यूब का मैंने बताया था आपको, क्यूब ऐसा फिगर होता है जो कि स्क्वायर को जोड़ दिया जाता है। जोड़ने के बाद जो हमारा फिगर ऑब्टेन होता है उसको हम क्यूब बोलते हैं। अच्छा, क्यूब का एक सरफेस का एरिया, आप सपोज करिए ये मेरे हाथ में क्यूब है, ये क्यूब सपोज करिए, ये क्यूब जो है वो एक सरफेस दे के रखा है। एक सरफेस का एरिया यानी एरिया एक सरफेस का, एक सरफेस। क्यूब में 6 सरफेस, 6 स्क्वायर होता है, सब का सब जो होगा स्क्वायर होगा। अच्छा, एक तो का एरिया दे के रखा है 64 दे के रखा है। क्या दे के रखा है? 64। यूनिट ध्यान में नहीं आ रहा है, मीटर स्क्वायर है क्या? सर सेंटीमीटर है, मीटर जो भी। तो सरफेस एरिया ऑफ, सॉरी नॉट सरफेस एरिया, वन एरिया ऑफ वन क्यूब ऑफ सरफेस, एरिया ऑफ वन सरफेस, एक सतह का एरिया ऑफ वन सरफेस ऑफ क्यूब दे के रखा है बच्चों 64, मान लीजिए मीटर स्क्वायर। तो एरिया कितना होता है इसमें बच्चों? टोटल कितने होते हैं? टोटल होते हैं 6 गिनाया था मैंने, गिनो आप। 1 2 3 4 5 6, 4 इधर से, एक ऊपर, एक नीचे, 6। चलो जोड़ दो। एरिया ऑफ 6 सरफेस ऑफ क्यूब, तो 6 × 64, हाँ
यानी कि 360 और 24 जोड़ दो, 360 और 24 आपका होता है 384 मीटर स्क्वायर। बहुत ईजी, बहुत आसान बनाते हैं। क्वेश्चन 4 के बाद क्वेश्चन 5 क्या है? क्वेश्चन 5 है, अच्छा डिस्क्रिप्शन में आपको क्वेश्चंस मिल जाएगा, आप लिंक पे क्लिक करेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चैनल के नीचे में आप बटन को क्लिक करेंगे, देखेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिलेगा, उसमें एक लिंक दिया रहेगा, लिंक क्लिक करेंगे क्वेश्चन ओपन हो जाएगा, आप वहाँ से क्वेश्चन को डायरेक्टली देख सकते हैं, यानी बुक पलटने की जरूरत नहीं। बिल्कुल आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बकुलतला कोई विलेज है, गाँव है, उसमें एक नहर के लिए नहर समझते हैं आप लोग, गाँव में नहर चलता है। नहर मीन्स इस तरीके का एक रेक्टेंगुलर पैरेलल ऑफ पाइप मीन्स टू बॉर्डर फॉर्म में नहर होता है। अच्छा इसका अपना गहराई होता है, भाई नहर चल रहा है, नीचे में गहराई होगा तब तो नहर चलेगा। हाँ अच्छा उसका लंबाई आपको दे के रखा, लंबाई बोला है 2 मीटर, जो नहर की लंबाई है 2 मीटर लंबा। अच्छा जो गहराई है उसका वो 8 DCM दिया है, डेसीमीटर में दिया है। ठीक, तो नहर का खुदाई हो रहा था, नहर पानी जिसमें जाएगा खेतों में, कैनल सिस्टम इन अवर इंडिया है ना, नहरों के जरिए जो है खेतों की सिंचाई होती है। एग्रीकल्चर वाले चैप्टर में आप पढ़ेंगे ज्योग्राफी, कैनल्स है ना, डैम के जरिए कैनल्स में पानी छोड़ा जाता है और ये हमारा क्या करता है, एग्रीकल्चर सिस्टम में काम में आता है, ज़मीनों की सिंचाई के लिए, खेत की सिंचाई के लिए भारत सरकार का प्रोग्राम चलता है बहुत बढ़िया। तो ये नहर बनाया जा रहा था बकुलतला विलेज में। अच्छा जो खोद के मिट्टी निकाला गया है, डिग आउट किया गया है मिट्टी को, वो 240 मीटर क्यूब है। व्हाट डज इट मीन? सॉइल एक्सट्रैक्टेड is equals to 240 मीटर क्यूब। व्हाट डज इट मीन? सॉइल जो निकाला गया खोद करके, तो जो सॉइल निकाला गया है वो इसी नहर से निकाला गया होगा, इसी मिट्टी से, ये मिट्टी को निकाला गया 240 मीटर क्यूब। इसका मतलब ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ द सॉइल, यानी कि ये वॉल्यूम ऑफ सॉइल इज इक्वल्स टू व्हाट? 240 मीटर क्यूब। अच्छा इससे पहले क्या दे रखा था? लेंथ ऑफ कैनल 2 मीटर, डेप्थ ऑफ कैनल 8 DCM। इसको मीटर में बदलिए, डेसीमीटर से मीटर में जब भी जाना हो 10 से डिवाइड करिएगा, 8/10 मीटर, यानी डेसीमीटर से हमको जाना है मीटर में। देखिए रो, डेसीमीटर से मीटर में जाना है तो क्या करेंगे? डिवाइडेड बाई 10। हाँ 8/10 मीटर हो गया। तो वॉल्यूम ऑफ सॉइल क्या होगा भैया? क्यूब वर्ड का फॉर्मूला लगा दो, L × B × H, ब्रेथ इंटू हाइट। यहाँ पर हाइट की जगह क्या दे के रखा है? डेप्थ, हाइट डेप्थ है ना। हाँ 240, 2 बैठा दो। अच्छा ब्रेथ तो पता नहीं भैया, ब्रेथ पूछा गया है। हाइट कितना है? यानी डेप्थ 8/10 इज इक्वल टू 240। चलो भैया ऊपर ऊपर काटते हैं, 8 × 24 0। अच्छा 2 से काट दीजिए 15। अच्छा b बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15 × 150 मीटर का चौड़ाई, 150 मीटर का, लंबाई 2 मीटर का, गहराई 8 DCM का, यानी 0.8 मीटर का। यहाँ मैंने पॉइंट में नहीं लाया, आराम से कट गया, इसलिए तो ध्यान रखना हर जगह पॉइंट ही नहीं बैठाना। मैथमेटिकल कैलकुलेशन फ्रॉम माइंड। गुड। ना इसके बाद कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि आपको डायगोनल ऑफ क्यूब दे के रखा है, बहुत इजी क्वेश्चन। डायगोनल ऑफ क्यूब का डायगोनल दे के रखा है 4√3 मीटर सेंटीमीटर, सपोज करो सेंटीमीटर, यूनिट नहीं लिखा मान। चल जो भी है यूनिट आप बैठा दी।
क्यूब का डायगोनल, तो डायगोनल आपको पता, आपने देखा था डायगोनल, क्या देखा था, ये मान लो क्यूब है तो स्क्वायर से बनता है, याद रखिएगा क्यूब बनता है स्क्वायर से, क्यूब बॉड बनता है रेक्टेंगल से, इसमें लेंथ ब्रेथ हाइट अलग अलग होता है, क्यूब में सब बराबर बराबर होगा, क्या कि स्क्वायर से बन रहा है, स्क्वायर वैसा फिगर है जिसमें सब साइड बराबर होते हैं, चारों का चारों साइड, स्क्वायर ऑल साइड्स आर इक्वल, 1 1 1 1, ऑल साइड्स आर इक्वल, मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल, अगर कोई 5 यूनिट का है तो सब का सब 5 यूनिट होगा, 5 यूनिट होगा, 5 यूनिट होगा। हाँ गुड, चलिए, तो ये डायगोनल, डायगोनल कौन सा होता है, ये वाला, इधर से भी आप बैठा सकते हैं भाई, ठीक, तो अब बोलना है डायगोनल दे के रखा है, तो कल डायगोनल हमने देखा था क्या था, डायगोनल ऑफ क्यूब होता है अंडर रूट एल स्क्वायर, अच्छा इसमें सब बराबर होते हैं ना, हाँ तो हम सबको बराबर लिखते हैं, एल स्क्वायर एल स्क्वायर एल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 रूट 3, ये आ गया आपका अंडर रूट, एक एल स्क्वायर, दो और तीन तो एल स्क्वायर बराबर 4 रूट 3, अच्छा यहाँ पर ही बेचारा रूट 3 फंस जाएगा, 3 तो निकल ही नहीं पाएगा, जोड़ा लगेगा नहीं इसका, एल स्क्वायर का जोड़ा तो एल बाहर आ जाएगा, 4 रूट 3 कैंसिल कर दो, एल बराबर आ जाएगा 4, मान लो सेंटीमीटर था, सेंटीमीटर लंबाई निकल गया। उसके बाद आपको बोला था कि आप इसका सरफेस एरिया निकालो, क्या निकालो, सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, 6 एल स्क्वायर, 6 इंटू एल कितना है 4 का स्क्वायर, अच्छा 6 इंटू 4 का स्क्वायर होता है 16 छक होता है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, निकल गया। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि कोई एक क्यूब है जिसके सब साइड्स को जोड़ दिया गया, सभी साइड्स को जोड़ दिया गया, तो क्यूब में टोटल कितना साइड होता है, आप जाके गिनिएगा तो 12 साइड होता है, सम ऑफ ऑल साइड ऑफ क्यूब इज 12, 12, नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल्स टू 12, ठीक, अच्छा सम ऑफ ऑल साइड दे के रखा है इज इक्वल्स टू 60, तो मान लिए कि लेट द डायमेंशन ऑफ साइड ए, तो 12 हो जाएगा, तो 12 इंटू ए बराबर 60, चलिए अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर डाल दो, चलो अब आप यहाँ से ए निकाल लो, 12 × 5 = 60, ए बराबर आ गया 5 सेंटीमीटर ना। इसका वॉल्यूम निकालने के लिए तो वॉल्यूम बड़ा आसान है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है भैया, ए क्यूब यानी एक क्यूब जो भी है, जो साइड मान रहे हैं उसका क्यूब कर दो, एल बोलो तो एल का क्यूब, ए बोलो तो ए का क्यूब, 5 का क्यूब बैठा दो 125 सेंटीमीटर क्यूब, 5 × 5 = 25 × 5 = 125, बहुत ये भी क्वेश्चन बन गया, बड़ा आसान है। अगला क्वेश्चन है कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूब जो है वो आपका 216 है, तो उसका वॉल्यूम निकालें। सरफेस एरिया ऑफ, ये क्वेश्चन नंबर आपका 8 है। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब दे के रखा है आपको, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब दिया हुआ है 216। तो बच्चों कितना होता है सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, कितना होता है, 6 होते हैं, 6, अगर एक को ए स्क्वायर माने तो 6 होगा, कितना हो जाएगा, 6 स्क्वायर बराबर 216, 6 से काट दीजिए 36 बार, ठीक है, 36 छक होता है, देखिए इनको याद, 216, 6 का क्यूब आता है 216, 6 से काटिएगा 36 बार, बहुत, सो ए स्क्वायर बराबर आ गया 36 सेंटीमीटर। अब आपको बोला है कि आप निकाल दो इसका वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है ए क्यूब, अच्छा ए स्क्वायर दिया हुआ 36, ए का वैल्यू निकाल दिए, 36 को स्क्वायर रूट चढ़ा के ए बराबर 6 सेंटीमीटर, चलिए तो 6 का क्यूब बैठा तो बच्चों आ जाएगा 216 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब जो दे के रखा था सरफेस एरिया वही वॉल्यूम भी है, अंदर में जो लगा ले रहा है
216 सेंटीमीटर क्यूब का वो क्यूब जगह ले रहा है। वेरी गुड। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दो क्यूब को ऐड कर दिया गया, दो क्यूब का वॉल्यूम को ऐड करके बोला है 432 हो रहा है। वॉल्यूम ऑफ टू क्यूब्स व्हेन ज्वाइन टुगेदर, दो क्यूब को जोड़ दिया गया है, दोनों का सॉरी पिघला के बोला है, दो क्यूब को पिघला दिया और एक जो नया बना वो आ जा रहा है 432। चलिए, लेट द वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब, दोनों क्यूब का वॉल्यूम जो है वो हमने मान लिया एक क्यूब। सो वॉल्यूम ऑफ टू क्यूब कितना हो जाएगा? एक का एक क्यूब है तो वॉल्यूम ऑफ टू क्यूब्स कितना हो जाएंगे? एक का एक है तो दो का दो एक क्यूब हो गया। क्वेश्चन के मुताबिक दिया हुआ है कि दोनों को मेल्ट जब किया गया है तो 432 सेंटीमीटर क्यूब मीटर क्यूब जो भी हो वो दिया। काट दो, 2 से 216, एक क्यूब निकाल लो, एक को निकाल दो, क्यूब रूट ऑफ 216, 216 का क्यूब रूट निकालने आता है, हाँ निकाल लो। 2 से 108, 2 से 54, 2 से 27, 3 से 9, 3 से 3, 3 का जोड़ा लगा हाँ तो क्यूब रूट है, हाँ तो 3 का जोड़ा निकलेगा, 3 का जोड़ा से 1 2 और 3 का जोड़ा से 1 तो 3 निकल जाएगा, यानी 2 गुना 3 निकल के आएगा आपका हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, आपसे यही पूछा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, आपसे बोला जा रहा है कि कोई क्यूब था, उस क्यूब का साइड को 50% डिक्रीज कर दिया गया। तो बोला जो पुराना क्यूब और नया वाला क्यूब जो आ रहा है उनके वॉल्यूम का आप रेशियोज निकालें। बहुत इजी। चलिए, लेट दी साइड ऑफ ओरिजिनल क्यूब यानी ओरिजिनल क्यूब ए मान लिया। हाँ, अब बोल रहा है न्यू क्यूब, साइड ऑफ न्यू क्यूब बोल रहा 50% कम कर देगा तो 50% ए का बात कर दीजिए। ए का 50% कितना होता है? आधा। 50 रुपया अगर 100 रुपया 100% है उसको आधा करेगा 50% तो कितना होता है? आधा। तो साइड ऑफ न्यू क्यूब क्या हो जाएगा? ए का हाफ ऑफ ए, ऐसे लिख लीजिएगा 50% ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1/2 ऑफ ए, ऐसे लिख लीजिए। अब ये आ गया नया साइड, ये था पुराना वाला, दोनों का वॉल्यूम का रेशियो। चलिए, रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल टू द न्यू क्या है? क्यूब। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल बाय वॉल्यूम ऑफ न्यू। वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल क्या है आपका? ए था तो ए का क्यूब कर दो और ये है 1/2 का ए का क्यूब। चलिए, इसको ऊपर देख लीजिए। ए क्यूब डिवाइडेड बाई 1/2 ए का क्यूब। ए का क्यूब डिवाइड का साइन रखिए अभी। 1/2 का क्यूब होगा 1/8, 1 का पावर 3, 1 2 का पावर 3 8 और ए का क्यूब तो ए क्यूब। चलिए, अब इसको डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कीजिए, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। 1 ए क्यूब कैंसिल, 8/1 8। बहुत इजी कंसेप्ट तैयार, क्वेश्चन है कुछ आपको समझना है, आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि आप क्वेश्चन को कैसे समझते हैं, डील करना बहुत आसान होता है। बेसिक्स वीडियोस ज़रूर देखिए, जब भी बनाऊंगा वीडियोस उससे पहले बेसिक क्लास होगा जिसमें जो भी चैप्टर्स होंगे, जो भी चीज़ होगी
अलजेब्रा है तो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, पॉलिनोमियल है तो आपका जीरो फैक्टर, आपका मेंसुरेशन है सिलेंडर है तो सिलेंडर के बेसिक्स, कोन है तो कोन के बेसिक्स, क्यूबॉइड है तो क्यूबॉइड के बेसिक्स, ट्रिग्नोमेट्री है तो ट्रिग्नोमेट्रिक के बेसिक्स। तो सभी वीडियोस में मैं बेसिक्स को टच करूँगा, तो पहले बेसिक वीडियोस जरूर देखिए। और हाँ, जो भी नए लोग जुड़ रहे हैं प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, घंटी को भी बजा डालें ताकि बराबर मैसेज जुड़ते रहे, यूट्यूब वाला आपको बताते रहे कि आ रहा है भाई मैसेज आ रहा है। और लाइक करिए, कमेंट ज़रूर लिखिए, कहीं पे कोई अगर मान लीजिए बोलते समय कुछ गलती हो जाए तो आप काइंडली कमेंट करिए और बताइए, मैं उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करूँगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।